और अब तफसील से देख लेते हैं खबरें। सबसे पहले बात हेमंत पर रघुवार की। जी हां, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर सवालों की झड़ी लगा दी। इतना ही नहीं, फुरकान अंसारी के आरोप के बहाने सरकार पर बड़ा हमला बोला है। रघुवर दास ने सीएम के चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली जाने पर सवाल उठाते हुए बंगाल चुनाव के लिए कांग्रेस पर वसूली का आरोप लगाया, जिस पर सत्ताधारी दलों ने पलटवार किया है। हेमंत सरकार पर रघुवर का वार। 13 महीने की सरकार न 3 में है न 13 में है। सरकार की कार्यशैली पर सवाल। न उसमें योग्यता है, न दृष्टि है और न ही बुद्धिमत्ता है। चुनावी वादे को लेकर निशाना। बड़े बड़े वादे और सरकार में आने के साथ ही वो निर्णय लेने से कतराने लगे। चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली जाने पर सवाल। कौन ऐसा इमरजेंसी काम हो गया था कि चार्टर्ड प्लेन से उन्हें दिल्ली जाना। करप्शन को लेकर सरकार पर वार। आज से 6 महीना पहले 1000 ट्रक चिप्स का रात में पुलिस पकड़ती है और सुबह 1000 ट्रक छूट जाते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर सवालों की बौछार कर दी। करप्शन, लॉ एंड ऑर्डर, नक्सलवाद समेत कई मुद्दों पर जहां सरकार को घेरा, वहीं खाली खजाने के बहाने विकास कार्य को रोकने, लेकिन सत्ता की सुख सुविधा के लिए पानी की तरह पैसे बहाने का आरोप लगाया। रघुवर दास ने सीएम के चार्टर प्लेन से दिल्ली जाने और वहां झारखंड भवन के बजाय होटल में ठहरने पर सवाल उठाए। पूर्व सीएम ने फुरकान अंसारी के आरोप के बहाने कांग्रेस पर बंगाल चुनाव के लिए रकम वसूलने का गंभीर आरोप लगाया। काफी चर्चा है, अटकलों का बाजार भी गर्म है कि कांग्रेस पार्टी ने पश्चिम बंगाल के चुनाव के लिए काफी रुपये हेमंत सोरेन जी से मंगाए और इसीलिए चार्टर्ड प्लेन से मुख्यमंत्री जी हड़बड़ाकर दिल्ली गए और बयान दे रहे हैं कि हम शिष्टाचार भेंट करने के लिए गए थे। लेकिन शिष्टाचार भेंट करने के लिए चार्टर्ड प्लेन की जरूरत क्या थी, जबकि वो कहते हैं खजाना खाली है। हम सबको मालूम है कि कांग्रेस को अगले 4 महीनों में 5 राज्यों में चुनाव लड़ना है और उसके लिए झारखंड से कुछ मोचन दोहन वह नहीं करेगी। ऐसा कैसे हो सकता? बात चाहे गुदरी नरसंहार की हो या फिर लोहरदगा हिंसा की, रघुवर दास ने हिंद पीढ़ी से लेकर किशोरगंज की घटना को लेकर भी सरकार को घेरा। वहीं प्रभारी डीजीपी और अतिरिक्त प्रभार में गृह सचिव के होने पर सवाल उठाए। रघुवर दास के इन वारों से तिल मिलाई कांग्रेस और जेएमएम ने भी पलटवार किया। रघुवर दास को अगर ये लगता है कि मुख्यमंत्री पैसा पहुंचाने गए हैं तो शायद रघुवर दास जी को याद कर लेना चाहिए कि मुख्यमंत्री माननीय अमित शाह से भी मिले थे। तो रघुवर दास जी फोन करके अमित शाह से पूछें कि उन्होंने कितना पैसा लिया इस राज्य से, इस राज्य के मुख्यमंत्री से। उनको कैसे मालूम चला भाई चार्टर्ड प्लेन से पैसे जाते हैं? लेके गया है क्या कभी? सरकार के 1 साल पूरे होने के बाद से बीजेपी लगातार सरकार के कामकाज पर सवाल उठा रही है। पहले विधायकों और पूर्व मंत्रियों ने हेमंत सरकार से सवाल पूछे, लेकिन अब रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर बड़ा हमला बोला है, जिससे झारखंड की सियासत गर्मा गई है। रांची से ओम प्रकाश के साथ अविनाश की रिपोर्ट। और आज झारखंड पुलिस की लाठी ने राजधानी रांची का पारा गरमा दिया। पिछले 18 दिनों से आंदोलन कर रहे संविदा कर्मियों पर रांची पुलिस की लाठी का ऐसा जोर चला कि सरकार के रुख रवैये पर सवाल खड़ा हो गया, क्योंकि रांची पुलिस ने अपने हक की मांग उठाने वालों को इतना पीटा है कि सवाल उठना लाजमी है। कपकपाती ठंड में रांची पुलिस संविदा कर्मियों को ऐसे पीट रही थी जैसे अपने हक की मांग करना झारखंड जैसे राज्य में गुनाह हो। ऐसा लग रहा था कि हक मांगने वाला लाठी का ही हकदार है। जो सामने आया उस पर पुलिस की लाठी बेरहम बनकर बरसी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे रांची पुलिस निहत्थों पर 2 हत्थी लाठियां चला रही है, लाठियों का जोर दिखा रही है।
खुद हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री है झारखंड का, उसी का विधानसभा क्षेत्र से है। वो अपना विधानसभा क्षेत्र के आदमी के साथ इतना बड़ा अन्याय कर रहा है। उसका रोजी रोटी, उसका रोजगार छीन लिया, उसका मार के मेरा देखिए सर फाड़ दिया, ये अंगुली फाड़ दिया, ये हाथ मेरा क्रैक हो गया, पीठ में देखिए मेरा कितना मारा है, चोट देखिए कि आप लोग। और हम लोग 4 साल से सेवा देते आ रहे थे। हेमंत सरकार से कहना चाहते हैं वो क्या वादा करके ये झारखंड का मुख्यमंत्री बना है, किस लिए इसको बनाया है? यही दिन के लिए कि संविदा कर्मी के ऊपर अत्याचार करे, उसका रोजी रोटी छीन ले, उसका बेरोजगार बना दे उसको। पुलिस की लाठी ने कईयों को लहूलुहान कर दिया। दरअसल इन संविदा कर्मियों की नियुक्ति 14वें वित्त आयोग के तहत हुई थी। दिसंबर में इनका सेवा काल खत्म कर दिया गया। लिहाजा सेवा विस्तार की मांग को लेकर कई दिनों से ये आंदोलन कर रहे थे। आंदोलन अभी भी जारी है, लेकिन मौजूदा हेमंत सरकार लाठियों के बल पर आंदोलन को कुचलने पर आमादा है। हम लोगों को कोई बात मान नहीं रहा है। राज्य सरकार का 1 रुपया खर्चा है नहीं, 2 रुपये का लेटर निकालना है और हम लोग सब सेवा में बने रहते। इसके बावजूद कांग्रेस के मंत्रियों का ना जाने क्या इच्छा है, अंदरूनी इच्छा उन लोगों क्या है कि झारखंडी युवाओं को किस तरह से यहाँ से बेरोजगार करने का ठान लिया है। आज हम लोग 1 महीना से ज्यादा समय के लिए लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं कि हम लोगों को लेटर दे दीजिए सर, सेवा विस्तार कीजिए 15वीं वित्त में। राज्य सरकार का फंड तो जा नहीं रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसे फंड देना है, उसके बावजूद हम लोगों के ऊपर आज लाठीचार्ज हुआ है। अपनी मांगों को राज्य के मुखिया के सामने रखना कहाँ का गुनाह है? हक मांगने पर लाठियों की बौछार कहाँ का दस्तूर है? लेकिन बात बात पर डंडे चलाने वाली हेमंत सोरेन की पुलिस अपने बेरहमी के पीछे लोकतंत्र का हवाला देकर डंडे का फॉर्मूला अपना रही है। यकीन न हो तो सिटी एसपी की बात सुन लीजिए। ये लोग की जो भी डिमांड है, जैसे कि ये अभी मैं इनसे कुछ लोगों से बात कर रहा था, इनका यही कहना है कि हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं। तो हमारा यही कहना है जो उसका भी प्रोसेस होगा उस प्रोसेस से हम मिलवाएंगे। आपको उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, डायरेक्टली कोई भी चीज नहीं। जाहिर है हेमंत सोरेन का ये नया फॉर्मूला गले की फांस बन सकता है, क्योंकि लोकतंत्र में डंडे का जोर नहीं, जनता का जोर चलता है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए भुवन किशोर झा की रिपोर्ट। रांची में अनुबंध पर कार्यरत कर्मियों पर लाठीचार्ज की घटना को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश ने शर्मनाक करार दिया है। दीपक प्रकाश ने कहा कि राज्य सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है, लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहे लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी इस मामले में चुप बैठने वाली नहीं है। आयोग के द्वारा की अनुशंसा पर जिन लोगों को कॉन्ट्रेक्चुअल नियुक्तियां हुई थी पिछले सरकार के द्वारा, उस सारे लोगों को हटाने का काम किया गया है। ये कौन सा न्यायपूर्ण काम है? और ये सरकार लाठी के बल पर जनता की आवाज को दबाना चाहती है, लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी मौन धारण नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी सड़क से लेकर सदन में भी हम संघर्ष कर रहे हैं और इनके साथ खड़े हैं। जो लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए लड़ रहे हैं, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से खड़ी नजर आएगी। और अब बात आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की। कल शाम तबीयत बिगड़ने के बाद लालू प्रसाद की हालत अब ठीक बताई जा रही है। उन्हें सांस लेने में दरअसल परेशानी हो रही थी, जिसके बाद कोविड जांच सहित उनके फेफड़े और छाती की जांच की गई। वहीं फेफड़े में संक्रमण की आशंका को देखते हुए उनकी HRCT जांच कराई गई। वहीं RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं आज राबड़ी देवी के साथ तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव ने उनसे मुलाकात की और उनके सेहत के बारे में जानकारी ली। राबड़ी और तेजस्वी विशेष विमान से थोड़ी देर पहले रांची पहुंचे। उसके बाद रिम्स में लालू यादव से मुलाकात की। राबड़ी और तेजस्वी के पहले बेटी मीसा भारती ने लालू यादव से मुलाकात की थी। कुछ पलों का इंतजार कीजिए, फौरन लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ। जोहार झारखंड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सितंबर 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के आदिवासी छात्रों को एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का तोहफा दिया था। घोषणा के वक्त राज्य के 69 प्रखंडों में 462 एकलव्य आवासीय विद्यालय की घोषणा हुई, लेकिन बदलते वक्त के साथ एकलव्य विद्यालय अपने लक्ष्य और मकसद पर कितना निशाना साध सका, देखिए इस रिपोर्ट में।
शिक्षा के साथ साथ छात्रों का सर्वांगीण विकास भी बेहद जरूरी है। इसी मकसद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के साथ साथ झारखंड में भी आदिवासी छात्रों के बेहतर भविष्य को ध्यान में रखते हुए एकलव्य आवासीय विद्यालय का शुभारंभ किया था, ताकि सुदूर ग्रामीण इलाके में रहने वाले आदिवासी बच्चों की ओवरऑल प्रतिभा निखर कर सामने आ सके। लेकिन केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय की पहल झारखंड में कितनी परवान चढ़ रही है, इसकी एक बानगी रांची जिले के तमाड़ में स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की बदली व्यवस्था को देखकर समझा जा सकता है। दरअसल जिस विद्यालय की पूरी व्यवस्था कल्याण विभाग के जिम्मे थी, उसे अब निजी ट्रस्ट के हवाले कर दिया गया है। तमाड़ में मौजूद एकलव्य आवासीय विद्यालय की पूरी व्यवस्था केरला पब्लिक ट्रस्ट के जिम्मे सौंप दी गई है, जबकि नियमानुसार इसके संरक्षण की जिम्मेदारी कल्याण विभाग की थी। ये स्कूल एक एनजीओ के अंडर चलता है, केरला पब्लिक स्कूल ट्रस्ट, और बहुत सुंदर तरीके से ये स्कूल को चलाया जा रहा है, जिसमें हर प्रकार के एमिनिटीज़ हैं, बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं, और ख़ास तौर पे इस बात पे ध्यान दिया जा रहा है कि बच्चे का भविष्य सुनहरा हो और आगे बढ़े बच्चे। वहीं बीजेपी इसे सरकार की नाकामयाबी बता रही है, क्योंकि जिस उद्देश्य से इसे शुरू किया गया वो पूरा नहीं हो रहा है। देश के लिए एकलव्य विद्यालय का कंसेप्ट आया था, एकलव्य विद्यालय एकलव्य छात्रावास का, ताकि गरीब छात्रों को ग्रामीण क्षेत्रों में जो उनकी प्रतिभा होती है उसे बढ़ाने के लिए, उनके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए। और इस प्रकार से देखा जा रहा है कि कल्याण विभाग फेल्योर है इसमें। हम आग्रह करते हैं कि राज्य सरकार इसको केंद्र का जो केंद्रांश है उसको संचालित करते हुए कल्याण विभाग को संचालित कराएं। हालांकि इस पूरे मामले में कल्याण विभाग का अपना अलग ही तर्क है। ट्रस्ट को जो दिया गया है वो कल्याण विभाग के द्वारा अपना निर्णय है कि बच्चों को बेहतर भविष्य बने, इसके लिए ट्रस्ट को दिया गया है, ताकि वो निजी विद्यालय जैसे संचालित होते हैं उसी तरह उसको बेहतर तरीके से वहाँ पठन पाठन कार्य हो। जब हम एकलव्य आवासीय विद्यालय के लक्ष्य को टटोलने की कोशिश करते हैं, तब हमें राज्य की जमीनी हकीकत का पता चलता है। पहले जानते हैं कि एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का लक्ष्य क्या है। गुणवत्तापूर्ण मुफ्त शिक्षा के साथ ओवरऑल विकास, पढ़ाई के साथ खेलकूद की क्षमता को विकसित करना, छात्रों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास पर जोर, सुदूर ग्रामीण आदिवासी छात्रों की प्रतिभा को निखारना, छात्र और छात्राओं की समान शिक्षा और प्रशिक्षण को सुनिश्चित करना, छात्रों के रहने, खाने, प्रशिक्षण समेत तमाम सुविधाओं को मुफ्त उपलब्ध कराना। सवाल ये है कि आखिर सरकारी बुनियादी ढांचा इतना कमजोर क्यों पड़ जाता है कि हमें निजी ट्रस्ट की जरूरत पड़ती है। अगर ग्रामीण प्रतिभा को तराशने की जिम्मेदारी निजी ट्रस्ट के ही हवाले है, तो फिर राज्य सरकार दावे करती ही क्यों है। फूटी अरविंद के साथ रांची से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। और इसी के साथ जोहार झारखंड में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।